हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें इस वीडियो में फ्रॉम द रिटन टेस्ट टिल द एचआर राउंड साथ ही साथ तुम्हें कितना कंपनसेशन मिलेगा और कितने साल का सर्विस एग्रीमेंट है विप्रो के साथ जो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यार इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो गाइस, वेलकम टू IT सेल। शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं विप्रो के रिटन टेस्ट के बारे में। यार उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी थी जो कि मैंने तब बनाई थी जब मैंने उसका टेस्ट दिया था। तो यार उस वीडियो को मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो उसको कम्प्लीटली देख लो और आई गारंटी यू कि तुम्हें सारा कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह का टेस्ट आने वाला है, कैसे उसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और मैंने कुछ कोडिंग क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो यार इसको पूरा देखो, फिर मिलता हूँ तुमसे टेक्निकल राउंड और HR राउंड के डिस्कशन के लिए। सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के NTH एग्ज़ाम के बारे में। तो यार आज ही मेरा विप्रो का NTH एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है एंड मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा विप्रो के ऑनलाइन टेस्ट के साथ। तो यार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले NTH एग्ज़ाम है क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस मुझे पता लगा है कि यार काफ़ी बच्चों को कुछ एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम फेस करने को मिली, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स थी, कैसे अगर आप लोग विप्रो का एंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कैसे आप उससे बच सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई बच्चा यार एग्ज़ाम के क्वेश्चंस ढूंढने के लिए आ रहा है कि कोडिंग क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, तो हाँ बिल्कुल तुम्हें मिल जाएंगे यार। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 29th और 30th स्लॉट के जो भी कोडिंग क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फटाफट से तुम एक रेफरेंस के तौर पे तुम उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। तो विप्रो का NTH एग्ज़ाम बेसिकली हमारे पास उसकी फुल फॉर्म बेसिकली है नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन। तो विप्रो प्रोजेक्ट इंजीनियर प्रोफाइल के लिए 3.5 लाख की पैकेज तुम्हें देता है। ठीक है, और बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। 60% इन क्लास 10th एंड 12th प्लस 65% इन ग्रेजुएशन तुम्हारा होना ही चाहिए। ठीक है, और तुम्हारी कोई करंट बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम तुम्हारा 3 इयर्स का गैप हो सकता है ड्यूरिंग दी एजुकेशन टाइम तुम्हारा जो भी है। ठीक है, 10th से लेकर जो तुम्हारी ग्रेजुएशन तक है तब तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एग्ज़ाम है क्या। अब हम बात करते हैं कि यार एग्ज़ाम में कौन कौन से सेक्शंस देखने को मिलेंगे और कैसे हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में मेजरली हमारे पास 3 सेक्शन है। पहला है एप्टीट्यूड, दूसरा है हमारे पास कोडिंग दैट इज़ ऑटोमेटा एंड तीसरा है हमारे पास इंग्लिश एसे। ठीक है, तो एप्टीट्यूड तुम्हारे पास 48 मिनट्स का देखने को मिलेगा, जिसमें कि मेजरली 3 सेक्शंस आएंगे। पहला हमारे पास होगा वर्बल, दूसरा होगा हमारे पास लॉजिकल और तीसरा होगा क्वांटिटेटिव। ठीक है, आई थिंक यार तुमने अब प्रिपरेशन कैसे करें इसके लिए AMCAT वाली मेरी वीडियो देखी है, तो उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि किस तरीके से तुम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर तुमने कभी AMCAT के लिए प्रिपेयर किया या फिर E-लिटमस के लिए प्रिपेयर किया है तो तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो विप्रो के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अगर नहीं किया है तो तुम्हें मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा एप्टीट्यूड के लिए, वर्बल के लिए, लॉजिकल के लिए। ठीक है, तो वो तुम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक दिया होगा, वहाँ से तुम चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, AMCAT का जो मटेरियल है वही तुम्हारा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में यूज़ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोडिंग टेस्ट के बारे में। ठीक है, दैट इज़ ऑटोमेटा। तो 2 क्वेश्चंस आएंगे, 60 मिनट्स का हमें टाइम दिया होगा और क्वेश्चंस आई थिंक काफ़ी ईजी हो गए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन थे। मेरा जो क्वेश्चन आया था बेसिकली सिंपल एक एरे पे क्वेश्चन था और एक सिंपल मैक्सिमम फाइंड आउट करने वाला था, पर वो थोड़ी थोड़ी तुम्हें जो माइनर डिटेल्स हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरा क्वेश्चन जो आया था उसमें मुझे अप टू 6 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना था। ठीक है, अगर मैं उसको राउंड ऑफ करके आंसर लिख रहा था या फिर इंटीजर की फॉर्म में आंसर लिखूंगा तो वो गलत बताएगा। तो तुम्हें इन सब पॉइंट्स का भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अगर तुमने AMCAT के लिए प्रिपेयर किया है, ऑटोमेटा के लिए प्रिपेयर किया है, तो आई थिंक कि तुम आसानी से कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस छोटी छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स जो क्वेश्चन में मेंशन की हुई हैं उसको ध्यान में रखना। ठीक है, और अगर तुम कभी भी जो AMCAT का जो प्लेटफॉर्म है उससे अवेयर नहीं हो तो प्लीज़ एक बार कभी किसी दोस्त से पूछ लो। ठीक है, या फिर तुम ऑनलाइन कोई वीडियो देख सकते हो जहाँ पर तुम्हें AMCAT के प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, काफ़ी बच्चों को जब कोडिंग एग्जाम कर रहे होते हैं तो उस समय समझ नहीं आता कि कंपाइल कैसे करें और रन कैसे करें। तो एक बार जो डेमो जो होता है वो भी तुम देख लेना जब भी तुम कोई एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, विप्रो का तुम एग्जाम दोगे तो उसमें पहले वो डेमो दिखाएंगे, प्लीज़ उसको ढंग से देखना और उसके बाद ही एग्जाम को अटेम्प्ट करना, कोडिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंग्लिश ऐसे के बारे में। तो ऐसे फेयरली ईजी था, ठीक है। उसमें मेरे पास जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि जैसे कि क्रिसमस की तुम हॉलीडे प्लानिंग करनी है, तुम्हारे 5 दोस्त हैं और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, तो तुम्हारे पास 4 डे की तुम्हारी ट्रिप है, तुम्हें उसको प्लान करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन था। अब मैंने इसका कैसे आंसर किया ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो यार कभी तुमने एड्स देखी होंगी, ठीक है, कि 4 डे 3 नाइट वाली प्लानिंग वाली ऐड नहीं होती अखबार में या फिर कहीं आपको यूट्यूब पे या फिर किसी न्यूज़पेपर में तुम्हें ऐड दिखती हैं, ठीक है। तो उस तरह की एड्स का जो मैंने रेफरेंस लेके उसको ऐसे वो कंप्लीट किया था। जैसे कि डे वाइज स्टेप्स बताए थे, डे 1 में मैं ये करूँगा, डे 2 में ये करूँगा, डे 3 में ये करूँगा, डे 4 में ये करूँगा। तो इस तरीके से मैंने अपने ऐसे को प्लान किया था, ठीक है। मेजरली ये ऐसे नहीं था, इसमें आपको जो आपकी ट्रिप है आप कैसे प्लान करोगे, क्या कुछ आप जगह देखने जाओगे, ठीक है, वो सब इस क्वेश्चन में बताना था, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से अटेम्प्ट किया था। अगर आपके पास कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आए तो आप भी इस तरीके से सोच के उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फेयरली इसमें हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया गया था एंड आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम के बारे में। एग्जाम में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके पास 2 राउंड बचेंगे, दैट इज दी टेक्निकल इंटरव्यू राउंड एंड थर्ड वन इज दी HR राउंड, ठीक है। तो उसके बारे में जब भी एग्जाम्स जो इंटरव्यू कंप्लीट होगा उसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा ताकि इन 2 प्रोसेस को आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं यार आज के या फिर जो कल के एग्जाम में बच्चों को क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिली, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अभी एग्जाम खोला था तो आज मेरे पास जैसे ही मैंने एग्जाम खोला एक बार तो उसमें सर्वर एरर दिखा रहा था, ठीक है, एग्जाम ओपन ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक तो यार कुछ बच्चे जो है उसको देख के घबरा गए थे, तो कुछ उन्होंने मुझे मेल भी डाली कि यार भैया ये क्या हो रहा है, आप बताइए ज़रा, ठीक है। तो आपको क्या करना था उसमें कि सबसे पहले तो आप उसको क्लोज कर दीजिएगा एरर आ रहा था, और दोबारा से उसका ब्राउज़र को ओपन कीजिए और दोबारा लॉगिन कीजिए। तो ऐसे करने से या फिर रिफ्रेश करने से 1-2 बार आपका आई थिंक फेयरली वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये थी पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करने को मिली। दूसरा था कि यार कुछ के यार कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, तो यार ये लिनक्स में कंपैटिबल नहीं था, क्योंकि इसके लिए हमें प्रो का एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने अपना एक प्राइवेट ब्राउज़र डाउनलोड करवाया था, ठीक है, जो कि विंडोज़ के लिए ही, वो भी विंडोज़ 7, 8 और 10 के लिए एप्लीकेबल था। तो अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए प्लीज़ विंडोज़ की ही लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में आप इसका एग्ज़ाम को दें, ठीक है। तो ये था मेजर प्रॉब्लम जो कि कुछ स्टूडेंट को फेस करने को मिली। अगर आप भी उनमें से एक हो और आपकी कुछ और प्रॉब्लम है तो यार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्रॉब्लम को मेंशन करो, ताकि अगर कोई विप्रो से बंदा देख रहा है तो उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर सकता है, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं विप्रो के टेक्निकल राउंड के बारे में। सो आई थिंक इट वॉज द ईजिएस्ट टेक्निकल राउंड विच आई हैव एवर गिवन इन माई लाइफ, ठीक है। तो कुछ नहीं पूछा उसने, बस बेसिक ऊप्स और 1-2 MySQL के क्वेश्चंस पूछे थे, बाकी सब इट वॉज रियली लाइक अ चिल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं बंदे ने, उसने सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा, उसके बाद जो तुम्हारे बेसिक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पूछे, तो मैंने बना रखे थे और आई थिंक तुमने में कुछ ना कुछ बना ही रखा होगा और यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल, ठीक है। और उसके बाद उसने सिर्फ 4 ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे, दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, बस। उसके अलावा उसने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा टेक्निकल राउंड। अब बात करते हैं कि अगर तुम इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम कैसा, मतलब तुम्हें मैक्सिमम कितना पढ़ना पड़ेगा। आई थिंक कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कोई सी भी सीख लो, जावा या C++, ठीक है। एंड आई पर्सनली प्रीफर जावा बिकॉज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। कंपनी में अगर तुम्हें काम करना पड़ता है तो मे बी जावा फुल स्टैक तुम्हें मिल जाए, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग रोल दैट एवरीवन वांट्स टू गेट, ठीक है। तो जावा अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, वरना C++ भी है तो दैट इज ओके, ठीक है। और थोड़ी बहुत SQL सीख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेरीज वगैरह वो भी पूछी जा सकती है। बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारी ठीक होनी चाहिए और ऑलवेज बी पोलाइट विद द इंटरव्यूअर। तो ये था इंटरव्यू एक्सपीरियंस, टेक्निकल इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ विप्रो। सो गाइस नेक्स्ट अब हम बात करते हैं HR राउंड के बारे में, विच इज़ अगेन वेरी ईजी राउंड, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा गया था अपना, जिसमें कि मैंने अपना समझाया था कि मेरा नाम क्या है, मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूँ और क्या मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और मेरी लैंग्वेज प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कि मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट दैट यू हैव एवर डिड, तो उसमें जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में एक्सप्लेन किया और उसमें क्या कुछ चैलेंज था कि भाई इंटीग्रेशन चैलेंज था। काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट को मैंने 1-1.5 महीना लगा के कंप्लीट किया। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज डूइंग सच अ बिग प्रोजेक्ट, जिसको कि मैंने डिप्लॉय भी किया।
तो मतलब इस तरीके से कुछ उसने बेसिक HR क्वेश्चंस पूछे थे विच यू विल डेफिनेटली फाइंड ऑन गूगल, ठीक है, तुम्हें मिल जाएंगे। डाल दो बस बेसिक HR क्वेश्चंस, ऊपर के 5-10 क्वेश्चंस पढ़ लो और आई थिंक डेफिनेटली यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन के बारे में बात हुई, दैट विप्रो विल बी प्रोवाइडिंग 3.6 lakhs कंपनसेशन, ठीक है। और इसमें हमारे पास 12 से 15 महीने का सर्विस एग्रीमेंट है, कम से कम 12 से 15 महीने काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चाहे तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। एंड दी पोजीशन दैट दे आर ऑफरिंग इज द प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो ये था विप्रो का HR राउंड, जो कि बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकता है। तो गाइस फाइनली द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कितना CTC ऑफर कर रहे हैं विप्रो वाले फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन। तो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यार तुम्हारी स्क्रीन पे मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल्स इकट्ठी करी है, तो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, तो उसको ढंग से रीड कर लो अगर तुम ज्वाइन करना चाह रहे हो विप्रो तो, ठीक है। सो यू विल बी हैविंग द टोटल फिक्स कैश ऑफ 24,688, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास टोटल फिक्स कंपनसेशन इज 27,108 एंड अलॉन्ग विद द अदर बेनिफिट्स तुम्हारे पास जो टारगेट CTC कॉस्ट टू कंपनी आएगा पर मंथ, दैट विल बी अराउंड 29,167, ठीक है। एंड टोटल CTC पर एनम विल बी 3.5 lakhs, ठीक है। तो ये था पूरा विप्रो का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। और गाइज अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। बाकी तुम्हारे लिए मेरे पास एक काफ़ी स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम अभी अनप्लेस्ड हो या फिर अगर तुम एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो अदर देन विप्रो, देन आई हैव मेड वन वीडियो ऑन वाइली नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। वो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, अगर तुम उसमें अप्लाई करते हो देन यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड पैकेज अराउंड द डबल द सैलरी दैट विप्रो इज ऑफरिंग। सो इफ़ यू आर टारगेटिंग दैट टाइप ऑफ कंपनी तो उस वीडियो को प्लीज़ चेकआउट करो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो गाइज अगर तुम्हें कुछ रियल एक्सपीरियंसेस जानने हैं, इतने भी मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं वो सारे के सारे मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, ऐसे नहीं कि कहीं से पढ़ के बोल दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे इंटरव्यूज़ मैंने खुद से दिए हैं, अभी और भी बहुत सारे इंटरव्यू आने वाले हैं, स्पेशली EPAM, BATSOL और Zoho, Amazon वगैरह के इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैं शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो अगर तुम वो सब सुनना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।